Good morning, students. Today we will start construction management. So I will tell you what is construction management. Basically, it's an applied civil engineering subject. The subject aims to imparting basic knowledge about construction planning and management, site organization, construction labor, control of work progress, inspection and quality control, and other things. So let's start with first chapter, construction management and its introduction. So let's start. Introduction of construction management, significance of construction management, and third is main objective of construction management and overview of the subject. And fourth one is function of construction management: planning, organization, staffing, directing, controlling, coordinating. Meaning of each of these with respect of construction management. So let's start with introduction. Construction management is the art of planning, coordinating, and controlling a constructional activity to achieve specific objective. Basically, in this introduction, what he says, the art of planning, coordinating and controlling, कि हमें किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए उसके लिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्टिविटी पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. It can also be defined as process of directing the operational of an organization effective and economically. बेसिकली अगर हमारे पास प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेटिंग होगी और कंट्रोल होगा उस एक्टिविटी पर, तभी हम उस चीज़ को इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली पूरा कर पाएंगे. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. Construction management is the particularly vital of large scale projects that have more potential for problems that could significantly delay the project and the cost. Particularly vital large scale, अगर हमारे पास बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो उसे पूरा करने में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी, डिले होगा तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, एक्सेट्रा. इन दिस लाइन्स a construction management measures each design decision with careful analysis and calculates the impact that decision will make on the budget of the schedule. फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे केयरफुली कि हमें उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारे बजट और हमारे उस एनालिसिस और शेड्यूल पर कोई असर ना पड़े. अगर बजट बढ़ता है तो हमें लॉस होगा इसमें. तो इन दिस फर्स्ट पॉइंट, इन अचीविंग द एम इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, कि हमें उस पीरियड में ही, गिवन टाइम में ही उससे गोल को अचीव करना है. एंड सेकंड इज इन अचीविंग द डिज़ायर्ड इकोनॉमी, हमें एक जितना भी हमारा बजट है उसके अंडर या उसमें ही उसे पूरा करना है और अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करके देना, कि ना कि हमारे कंपनी को कुछ भी ऐसा जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हमें लॉस हो. इन यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज सक्सेसफुली, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें उन्हें वेल मैनेज करके रिसोर्सेज को, हमारे प्रोजेक्ट को या किसी भी उसे मैनेज करना आना चाहिए. बेसिकली दिस थिंग इन द प्लानिंग द लेटेस्ट मशीनरी टू यू फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज, हमें लेटेस्ट मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी बट इट वॉज कॉस्टली. सो प्रीवियस पॉइंट, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज सक्सेसफुली यूटिलाइज करने चाहिए. सेम थिंग इन मेकिंग अवेलेबल द राइट टाइप ऑफ लेबर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ऐसे नहीं कि हमें दोनों लेबर्स रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि स्किल्ड होगी और अनस्किल्ड होगी. स्किल्ड में जैसे हमारे स्टाफ हो गया वर्किंग के लिए, प्लानिंग के लिए, और जो अनस्किल्ड लेबर होगी जैसे वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. फर्स्ट इज टू प्लान आउट द कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रॉपरली. मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए. एंड सेकंड इज टू डिसाइड प्रॉपर मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्किंग. हमें डिस्कस करना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये प्रॉपर मेथड है, हमें इसी हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए आगे. एंड थर्ड इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट इज to complete the project within the specific time period. And fourth one is
टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर द स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन। जो भी हमने उन्हें स्पेसिफिकेशन दी है कि हाँ हम इस अकॉर्डिंग आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे या कुछ भी उस चीज़ को करके देंगे, तो वो बिल्कुल उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ना कि हम उन्हें ये घटिया क्वालिटी दें ऐसे वैसे एक्सेट्रा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। एंड सिक्स्थ वन इज to maintain proper coordination between various person involved in the project. This is also important point, just because we have to coordinate to each other. अगर हमारे बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. So let's start with first planning. Planning is the process which decides. First is how, when to start, what to do and how to do. हमें स्टार्ट कैसे करना है और कब करना है और कैसे करना है, ये चीज़ें बहुत ही बेसिक थिंग्स हैं. एंड सेकंड इज डायरेक्टिंग. इन दिस प्रोसेस बाय विच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज गाइडेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल एंड कंपनी. जैसे भी हम डायरेक्टिंग, किसी को भी डायरेक्ट में, जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई अच्छे से सब कोऑर्डिनेट हो, जो भी हैं आपको एक साथ कोऑर्डिनेट मिलकर एक अपने कॉमन गोल को अचीव करना है. एंड डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग फंक्शन सच एज. इसमें बेसिक्स 2 फंक्शंस हैं अभी जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. आप एक अच्छे लीडरशिप होनी चाहिए आप में और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. थर्ड इज स्टाफिंग. For the completion of any construction work, skilled and unskilled persons are required. As I tell you, basically staffing is depend upon the type of the project. This is the basic points. Whether the project is major or medium, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे वो छोटा, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर कि हमें कैसा स्टाफ चाहिए. फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन. Is the organization is the process by which the structure and allocation of a job are determined. Organization basically जो जैसे कि जॉब देता है, कोई भी हो गया, जैसे कि आप इंजीनियर हो, आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब निकाली तो आप उसमें गए जॉब लेने के लिए अलोकेशन पर. Organization involves calculate activities, their grouping, organization people, material, job, time, etc. and establishing a framework in which responsibilities are defined as authority are laid down. And fifth one is controlling. The process which measures current performance and guides it towards some predetermined goal is controlled. Controlling is necessary to ensure that order are misunderstood. कंट्रोल होना चाहिए हमें, जैसे कि हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिविटी कर रही है तो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उसे मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए. अगर हमारे पास और हमें कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ पर, हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे. रूल्स आर नॉट वायलेटेड एंड ऑब्जेक्टिव हैव नॉट बीन अननॉलेजबली शिफ्टेड. Control means control of the person and other things that I told you. Time, quality, speed and project cost. One of the most important 3 points, quality, speed and project cost. अगर हमारे पास क्वालिटी होगी तो हम अच्छे टाइम हो गया एंड स्पीड होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी. अगर ये हम अच्छे से सब कुछ करके देंगे तो हमारे अच्छे में कंट्रोल करके रखेंगे, सब कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ द ऑपरेशन. एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग मीन्स अचीविंग हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग प्लान्स, कोऑर्डिनेटेड the activities of subordinate, regulate that their activities on the job and regulate their communication. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तभी उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे। Other points we will discuss in next lecture. So thank you.